नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बापू की कर्मभूमि चंपारण, और चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी। मोतिहारी को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते थे। वो इसलिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम यहाँ हुआ करती थी और उसका केंद्र बिंदु हुआ करता था मोतिहारी का डॉक्टर राजेंद्र नगर भवन। लेकिन नगर भवन की क्या स्थिति है, ये आप अभी देख रहे हैं हमारे पीछे। अभी जो वीडियो चल रहा है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि नगर भवन की क्या स्थिति बनी हुई है। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि यह जो सांस्कृतिक राजधानी थी और जिसका केंद्र बिंदु नगर भवन हुआ करता था, उसकी दुर्दशा आखिर क्यों है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ हैं यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अब सबसे पहले हम पांडे जी से जानना चाहेंगे कि सर इसका इतिहास क्या है। जरा इसके इतिहास को बताया जाए, कब बना और क्या स्थिति थी इसकी। 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार ने यह डिसीजन लिया था कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक नगर भवन की स्थापना की जाए, जिससे वहाँ के जो सांस्कृतिक गतिविधियों का, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बने। और उस समय के बिहार सरकार के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने, भवन निर्माण विभाग ने इसको निर्मित किया। और यह बहुत ही खूबसूरत उस समय का भवन था जो 2 मंजिला था। नगर भवन का जो ज़मीन है उसके पश्चिम छोर पर इसका निर्माण किया गया और सामने फील्ड जो है सो खाली रखा गया, जो झील को छूता है। इस भवन का नाम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से किया गया, इसलिए इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर भवन मोतिहारी। यह मोतिहारी का इतिहास इसमें छुपा हुआ है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, सेमिनार, सिंपोजियम, बच्चों का क्विज, ये सब कार्यक्रम बराबर चलते रहे। और इसमें बैडमिंटन का भी खेल अंदर में इंडोर का काम लिया जाता था। कोई इंडोर स्टेडियम उस समय नहीं होता था। इसकी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने इसका सबसे पहला सचिव श्री स्वर्गीय रामसूरत तिवारी जी को बनाया गया था, जो संप्रति उस समय MLC हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, और वे सचिव हुए। उसके बाद कुछ और सचिव भी इसी तरह जिला प्रशासन एक समिति बना करके सचिव लोगों को बनाती थी। और सबसे अंतिम सचिव श्री विजय अग्रवाल जी हुए। वो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस 70 समझिए कि 60 वर्ष के अवधि में, कालांतर में इस भवन की स्थिति जर्जर हो गई। इसमें बैठक करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, नेताओं का भाषण करने के लिए जब कोई बुक कराता था तो 6000 रुपया अंत में आकर के इसका फीस रखा गया था। और इसकी स्थिति यानी कि कुर्सियाँ, स्टेज, ये सब, दीवार, ये सब खराब हो गए थे, जर्जर स्थिति में आ गए थे। और आवाज़ गूंजता था, तो आवाज़ ना गूंजे इसके लिए भी कुछ प्रबंध किया गया। लकड़ी का बीट लगाया गया। उसको इम्प्रूव करने की हर कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा की गई। SC कुमार DM था उस समय, कुछ काम हुआ था। हाँ, वही लकड़ी उकड़ी लगाया गया था। तो उसमें मामला आगे बढ़ा और यह आज की स्थिति में इसकी स्थिति जर्जर है। इसका 2 मंजिला जो भवन है वह जो है सो झूलता है, वह कभी भी टूट करके गिर सकता है। और 20 वर्षों से बिहार की सरकार बार बार यह घोषणा करती है कि मोतिहारी शहर में एक नए नगर भवन का निर्माण, आधुनिक नगर भवन का निर्माण किया जाए। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 200 से 250 है। 300 से किसी तरह 300 लोग इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। अब बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप यह किसी काम का नहीं रह गया है। और अब लोग नया नगर भवन चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी कम से कम 2000 से ज़्यादा हो। तो सरकार के घोषणा के बावजूद नगर में नगर भवन का निर्माण हो नहीं रहा है। नगर भवन के लिए कुछ पैसे आए थे, तो आज से 12-14-15 वर्ष पूर्व
एक जिलाधिकारी ने नगर भवन के नाम पर कलेक्ट्रेट में एक भवन का निर्माण कर दिया, जिसका शहर से कोई संबंध नहीं, शहर से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर है, और वह अब चुनाव कार्यालय और गोदाम के रूप में परिवर्तित हो गया है। दूसरा एक हमको लगता है उसमें कभी कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं ना, इस जिले में जब से वह निर्मित हुआ उसके बाद कोई कार्यक्रम उसमें होता ही नहीं है। वह सरकारी गोदाम के रूप में उसका काम लिया जाता है और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम वहाँ पर तैयारी की जाती है। नगर भवन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर भवन नगर के बीच में है, हाल फिलहाल सरकार ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नगर पालिका को सुपुर्द कर दिया है, और अब नगर पालिका उसका बचा हुआ जो फील्ड है उसमें जितने भी कूड़ा करकट और पैखाना साफ करने वाला या गाड़ियां हैं, या सैकड़ों की संख्या में गाड़ी लगा करके उसको पार्किंग के रूप में बदल दिया है, और कोई कार्यक्रम अब उससे बाधित हो रहा है। अब कोई कार्यक्रम होता नहीं है। वस्तुतः यह फील्ड जो था वह मोतिहारी शहर के लिए फेफड़े का काम करता था। झील के किनारे उतना लंबा चौड़ा परिसर, एक खुला हुआ वातावरण था, लड़के खेलते थे और शाम को लोग जाकर के वहाँ बैठते थे। अब न बैठने की जगह है, न खेलने की जगह है, और दुर्गंध से वह भरा रहता है गाड़ियों से, और भीतर की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि कोई अब मीटिंग करना नहीं चाहता है। इस भवन को तुरंत तोड़ करके, जनपक्षी बात है कि तोड़ करके नए नगर भवन का निर्माण करना जरूरी है। अगर नया नगर भवन निर्माण नहीं होता है तो इस भवन को डिसमेंटल कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। और हम लोग नागरिकों की यह मांग है कि यहाँ एक बेहतर और आधुनिक जो है नगर भवन का निर्माण किया जाए, जिसमें सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियाँ जो है सो चलें। और अब लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है कोई कार्यक्रम करना, उसके लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि नगर भवन जो कभी केंद्र हुआ करता था और उसकी खूबसूरती और उसका जो उसमें जो सुविधाएं थी उसके लिए जाना जाता था, अब वो कबाड़ में परिवर्तित हो गया है, कबाड़ में परिवर्तित हो गया है। और नगर पालिका के पास जब से गया है तब से उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। तो अब जैसे सर ने अभी बताया कि उसको नगर पालिका के कूड़ा कचरा का गाड़ियों का उसको रखने का जगह बना दिया गया। आप भी यहाँ पे नगर पालिका में अध्यक्ष रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 1993 से 1999 तक मैं चेयरमैन था। तब तक चारों तरफ मैंने इसके फूल पत्ती बागवानी लगाई थी, और इस नगर भवन को कमर्शियलाइजेशन नहीं किया था जो आज हो गया है। इसको मनी मेकिंग मशीन बनाया गया और ऐसा कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया कि साहब इसमें कोई आदमी अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। मजबूरी जो है इसके तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि कोई जगह नहीं है शहर में। 1975 में चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था, तो राजभाषा मंत्री विजय कृष्ण आए थे। नगर भवन को देखते हुए झील के किनारे उनकी उत्सुकता हुई थी, और उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर को कहा था कि इसको खूब बेहतर बनाइए, मैं चंपारण को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी बनाऊंगा। परंतु वह भी सब बात खत्म हो गई। आज नगर भवन नरक भवन बन गया है। ये गाड़ी घोड़ा लगाने के लिए हमारे समय के पूर्व से ही, जहाँ पर मिस्कॉट के इस पार गोपाल साहब विद्यालय के उधर जो बैलखाना है वहाँ अपर्याप्त जगह है, वहाँ गोदाम है, वहाँ पर इनका गार्ड भी रहता है। उस जगह पर ये गाड़ी घोड़ा क्यों नहीं लगवाते हैं नगर पालिका वाले? इधर गायत्री मंदिर बन गया, लाखों लोग गायत्री मंदिर से जो है जुड़े हुए हैं। एक इधर मोती झील है, और उस बीच में कूड़ा करकट और गंदी मतलब अपविष्ट की गाड़ियाँ जो लगती है उससे पर्यावरण दूषित होता है। इससे भी यहाँ का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। नगर भवन की स्थिति ऐसी बन गई है कि अंदर से यह खोखला हो गया है, और सब नई जगह पर बनाए जा रहे हैं और उनका कॉस्ट इतना बढ़ा दिया जा रहा है। इसके दुर्दशा का कारण क्या मानते हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसकी दुर्दशा का कारण नगर पालिका है। जब से यह नगर पालिका के जिम्मे गया, इसने उसको देखा नहीं, पैसे कमाने की दूध दूहने की मशीन बना ली, और
क्या मतलब कोई प्रश्न इस बात को कहे कि जब गाड़ी घोड़ा लगाने की जगह कूड़े करकट की जब उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में यहाँ लगाने पर मतलब यहाँ क्यों लगाई जाती है? इसका किसी के पास जवाब है? जिला प्रशासन भी इस पर चुप है, पता नहीं कि क्यों यहाँ लगाई जा रही है। एक बार पूछा भी गया तो लोगों ने जवाब दिया कि साहब जो है सो यहाँ इसलिए लगाई जाती है कि इसमें से बैटरियाँ नहीं चोरी हो जाएं। फिर एक बार पूछा गया कि गार्ड यहाँ रहता है तो बैटरी चोरी हो गई। तो भाई जब गार्ड रहता है बैटरी चोरी हो गई, बैटरियाँ नहीं चोरी हो जाए तो ये गाड़ियाँ जो है सो जहाँ लगने की जगह है वहाँ तो ऑलरेडी गार्ड है, तो वहीं पर एक गार्ड और रख करके इसको लगाइए। शहर के को नरक बनाने से क्या फ़ायदा? अविलंब यहाँ से गाड़ियों को हटाना, नगर भवन का आधुनिकीकरण करना और इसके चारों तरफ, चूँकि माँ गायत्री का भी मंदिर है, मोती झील का आकर्षण है जिसमें फुब्बारे लगे हैं, मोती झील का विकास होने जा रहा है, तो यहाँ पर लोगों के शाम में घूमने के लिए इसको जो है सो पर्यटक स्थल के रूप में तत्काल विकसित जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जिला प्रशासन अपने हाथ में लेके इसको करे। सर, ये जो नगर भवन की बात है, मुझे लगता है जितनी जानकारी है कि पूरे ज़िले में एक अकेला ये नगर भवन था, लेकिन उसी बीच में अभी एक कचहरी के पास मोतिहारी में एक भवन बना, उसको भी लेकर तमाम तरह की बातें हुई कि बड़ा नगर भवन बन रहा है, बिहार का पहला बन रहा है। उसके विषय में क्या बताएंगे? ये गांधी सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समय में बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि एक गांधी स्मृति भवन प्रेक्षागृह मोतिहारी शहर में बनाया जाएगा गांधी जी को स्मरण करने के लिए, उनके सत्याग्रह के स्मरण में। वह भवन बहुत सुंदर बना है, लेकिन उस प्रेक्षागृह में कोई कार्यक्रम करने के लिए उसका फीस 1 लाख से बढ़ा 1 लाख रुपया रखा गया है, और उसके अलावा डीजल और पेट्रोल का मिला करके वो 1.5 लाख रुपया देने पर एक शाम के लिए वह कोई बुक करा सकता है। तो इतने छोटे शहर में इतना पैसा देकर के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां चलाने के लिए कोई वहाँ नहीं जाता है। और आज तक जो भी कार्यक्रम उसमें हुए हैं 1 साल के अंदर में, वह सब डिस्ट्रिक्ट प्रशासन अपना करता है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का ही एक कार्यक्रम का अब जगह हो गया है, आम जनता को उससे कोई संबंध है नहीं, जब तक कि उसका फीस कम नहीं किया जाए। तो नगर भवन का उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति उससे नहीं हो सकती। इसलिए नए नगर भवन का निर्माण बिना समय गंवाए करना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव वो टूरिज्म मिनिस्टर हुए हैं और वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको इसको भी देखना चाहिए। अभी आपने नगर भवन की स्थिति जानी पूर्वी चंपारण की। अभी हमारे साथ हैं गोपालसा विद्यालय, जो मोतिहारी का प्रतिष्ठित विद्यालय है, उसके सेवानिवृत्त प्राचार्य मदन प्रसाद जी। सर, ये नगर भवन पर आप क्या कहिएगा? नगर भवन तो मोतिहारी के हार्ट में है और यह सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, क्रियाशीलों का केंद्र रहा है। लेकिन अब जो वहाँ पर गाड़ियाँ लग रही हैं म्यूनिसिपैलिटी की, उससे उसका जो सौंदर्यीकरण है वो अब ख़त्म हो रहा है। पहले नगर भवन बच्चों के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए, सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए बेहतर था। सभी लोग जाके अपना कार्यक्रम करते थे, सस्ता में होता था, और अब वैसा मुमकिन नहीं लग रहा है। पहले वहाँ पर खाली जगह रहता था तो खेल का भी कई कार्यक्रम होते थे, हस्त निर्मित संस्थाएं भी आती थी, खादी वगैरह के भी लोग आते थे और वहाँ पर अपना स्टॉल लगाते थे। तो पूरे शहर के लोग वहाँ जाकर के उसका ख़रीदारी भी करते थे, देखते भी थे और उससे फ़ायदा भी उठाते थे। लेकिन अब लगता है कि वह सब बंद हो गया। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि अब जो वहाँ पर कूड़ा करकट का जो गाड़ियाँ लग रही है उसको हटाया जाए और उस नगर भवन को एक बेहतरीन नगर भवन बनाया जाए, जहाँ बैठने की क्षमताएं ज़्यादा हो और स्टेज बढ़िया हो, साउंड सिस्टम बढ़िया हो। काहे कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं पूरे ज़िले से आते हैं और वह एक शिक्षा का भी केंद्र है, वहाँ से बच्चे सीख के भी जाते हैं। जैसे हम लोग जब थे तो वहाँ पर कार्यक्रम बच्चों का भी होता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमको लगता है कि अब वह कार्यक्रम वहाँ अच्छा नहीं लगेगा।
प्रकट ये सब का अच्छा, उसकी दुर्दशा का आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? दुर्दशा का जिम्मेवार जो यहाँ के लोग हैं, शासन प्रशासन है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सबको इस पर पहल करना चाहिए कि भाई अच्छा से अच्छा शहर में। मेरा ये कहना है कि नगर भवन सच पूछिए तो नगर के लोगों के सांस्कृतिक या कला से संबंधित क्रियाकलापों का केंद्र होता है, जिसमें हर तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और नगर का विकास कैसे हो, ये होता है नगर पालिका या नगर परिषद या निगम जो भी कहें उसके अंतर्गत। तो ये देखा गया है कि जब तक ये आम आदमी, प्रशासन के साथ एक कमेटी थी आम नागरिकों की, प्रबुद्ध नागरिकों की, उनके हाथ में रहा तब तक स्थिति ठीक थी। लेकिन जब ये नगर पालिका को दे दिया गया उसके बाद स्थिति ज़्यादा खराब हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि नगर पालिका इसके दुर्दशा का सबसे बड़ा जिम्मेवार है? हाँ, हम कह सकते हैं। जब हम लोगों के पब्लिक के हाथ में थी तो अच्छा था, और जब हाथ में नगर पालिका का चली गई तो दुर्दशा हो गई। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जिम्मेदारी उनकी बनती है। और हम कहेंगे सर कि इसके साथ साथ जितने भी इस ज़िले के बड़े बड़े जगह हैं, जैसे हमारा रक्सौल है, चकिया है, ढाका है, अरेराज है, वहाँ भी नगर भवन का निर्माण होना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि बगल में वीरगंज है, रक्सौल के बगल में, वहाँ बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, बहुत बड़े कार्यक्रम के स्थान है। लेकिन यह रक्सौल शहर है, यहाँ पदाधिकारियों के लिए या नगर वासियों के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम किया जा सके, बच्चों का कार्यक्रम किया जा सके, खेल किया जा सके। खेल का मैदान तो है ही नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इन तमाम जगहों पर भी नगर भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि वहाँ के बच्चों का विकास हो, वहाँ का शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विकास हो। तो आपने सुना मदन प्रसाद जी की राय। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। अभी नगर भवन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। अभी हमारे साथ हैं ललन राय जी, जो यहाँ के वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकों में से इनकी गिनती है और समाज सेवी हैं। तो सर, यहाँ जो नगर भवन की स्थिति है इस पे आप क्या कहिएगा? नगर भवन की स्थिति बिल्कुल नारकीय है। नगर भवन की स्थिति ये है कि हम लोगों ने इसको शुरू से देखा है, और अब देखने पर स्वयं हम लोग शर्म होती है देखने के बाद। और स्थिति तो बाहर की ऐसी है, अब भीतर जर्जर हो चुका है बिल्कुल। वह भवन भी जर्जर हो चुका है। पहले यहाँ पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे। कम पैसे में लोगों का एक मंच मिलता था। आज यहाँ पर कोई मंच ऐसा नहीं है। एक प्रेक्षागृह बना है जो इतना महंगा है कि कोई इसको डेयर नहीं कर सकता है। और नगर भवन, जब नगर है इतना बड़ा जिला मोतिहारी, और इसके पास अपना नगर भवन इस हालत में है, यह शर्म की बात है। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार जो उसकी देख रेख करते हैं, वो पहले तो एक कमेटी हुआ करती थी तो कुछ ठीक था उस समय, लेकिन अब तो ये नगर पालिका के जिम्मे है। तो निश्चित रूप से हम नगर पालिका या नगर परिषद या नगर महानगर निगम जो कहिए उसी उन्हीं लोगों के बनती है। तो नगर निगम ने तो काम किया ही है। काम ये किया है कि उनके जितने भी कचरा ढोने वाले की गाड़ियां हैं उसको शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ पर लगा दिया गया। आप वहाँ जाके देखिए तो सही। वहाँ का एक तो मोतिहारी में प्रदूषण अपने फैला हुआ है, और वहाँ जाइएगा तो वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं 10 मिनट आप। वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वहीं पर लगती हैं, और वहाँ पर अब कोई कार्यक्रम हो नहीं पाता है। नगर भवन शहर के बीचों बीच है, हार्ट ऑफ द टाउन कहा जा सकता है। और वहाँ वो जो कहते हैं ना कि मखमल में टाट का पैबंद, उसी की तरह वहाँ कचरे की गाड़ियाँ भरी रहती हैं। यही शोभा है मोतिहारी के नगर भवन का। तो देखा आपने नगर भवन की स्थिति। जो चंपारण बिहार के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता था, आज वहाँ एक नगर भवन, एक अदद नगर भवन नहीं है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो और
धीरे धीरे वो संख्या जो है सो घटती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास उस तरह का जगह नहीं है और सांस्कृतिक और सामाजिक जो काम करने वाले लोग हैं वो उतना खर्च करने में भी सक्षम नहीं है कि जो नया प्रेक्षागृह बना है उसका उपयोग कर पाएँ। वैसी स्थिति में एक जो बात अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जो पर्यटन मंत्री भी है वो बगहा गए थे, वाल्मीकि नगर गए थे, वहाँ उन्होंने भ्रमण किया, तो उनके संज्ञान में भी बात आनी चाहिए और उनको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जिस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लोग लगे हुए हैं वो एक केंद्र के अभाव में मर न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।